नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत की गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में जो पहली खबर हम ले रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है, एसपी दयाशंकर। जी हां, पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के कई ठिकानों पर एसवीयू का छापा। एसपी पर आरोप, 6 साल की नौकरी में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। संपत्ति छिपाने के लिए थानेदार, बॉडीगार्ड, रीडर से लेकर पर्सनल स्टाफ तक का एक नेक्सस तैयार किया था, एक नेटवर्क तैयार किया था। वहीं बेनामी संपत्ति, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सुराग मिले हैं। कलेक्शन और ट्रांजैक्शन की चेन बनाकर रखा हुआ था। एसपी की संपत्ति बिहार से बाहर भी है, पुणे पर नजर गड़ाई हुई है और छापा पुणे में भी पड़ेगी। जैसा कि हम आपको बता दें कि एसपी दयाशंकर एक अपने कारोबारी मित्र, बिल्डर मित्र के साथ उनकी दोस्ती थी और 6 साल की इस नौकरी में अपने परिवार के नाम से, अपने मित्रों के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से करोड़ों की बेनामी संपत्ति अर्जित किया। अब एसवीयू के निशाने पर है, छापा पड़ गया है। और वहीं जेपी के बहाने नीतीश कुमार का भाजपा और आरएसएस पर निशाना। हम बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री और भाजपाइयों को आजादी के लड़ाई व जेबी मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी बोलते रहते हैं, नीतीश कुमार ने कहा है। और भीड़ से पूछा नीतीश कुमार ने, बापू की हत्या किसने की? भीड़ से आवाज आई, आरएसएस। मुख्यमंत्री नागालैंड में जेपी जयंती में शामिल हुए। कहा, झगड़ा लगाने वाले भाजपा जेपी को मानने वाले कैसे हो सकते हैं? इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। वहीं दूसरी तरफ जेपी आंदोलन से उपजे नेताओं को सत्ता के लोभ में कांग्रेस की गोद में बैठने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में सीता बदियारा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार पर किया जोरदार हमला। बिहार को अपराधीकरण खोखला कर रहा है, सीएम योगी का बयान है। और वहीं जेपी के सपनों को साकार कर रहे हैं मोदी, ऐसा अमित शाह ने कहा है। और वहीं उपचुनाव की बात करें तो गोपालगंज में त्रिकोणीय मुकाबला, भाजपा, राजद व बसपा में टकराव होगा। गोपालगंज में लालू की सरहज, इंदिरा भी चुनाव लड़ेगी। जहां बसपा के सीट पर साधु यादव की पत्नी यानी लालू यादव की सरहज इंदिरा चुनाव लड़ेंगी। वहीं राजद ने अपने उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को बनाया है, बेस्ट उम्मीदवार उतारा है। और वहीं अगर हम बात करें तो पहले ही राजद मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी को उम्मीदवार बना दिया है। और इधर अगर हम बात करें तो भाजपा ने कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है। तो गोपालगंज में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछली बार साधु यादव बसपा के टिकट से चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार उनकी पत्नी इंदिरा चुनाव लड़ रही है। और इधर बात करें बक्सर में मालगाड़ी का पेंटो टूटा, घंटों फंसी रही कई ट्रेनें और आम जमाते इस्लामी के आतंकियों तक पहुंच रहे थे। अल हुदा ट्रस्ट के पैसे। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए फंडिंग जुटाने वाले मॉड्यूल पर किया खुलासा। वहीं भागलपुर से खबर आ रही है, बच्चे को छोड़ने गई महिला से 15 लाख के जेवर लूटे गए। और इधर जस्टिस चंद्रचूड़ अगले सीजेआई होंगे।
पहली बार पिता के बाद बेटा सीजेआई ने उत्तराधिकारी के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम भेजा था और बीपीएससी के सुरक्षा कर्मी के पुत्र की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या फुलवारी शरीफ की घटना है। युवक 2 हफ्ते पहले नशा मुक्ति केंद्र से घर लौटा था और मुख्यमंत्री बोले, हम लोग जेपी के सिद्धांतों को मानने वाले हैं, बिहार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं खड़गे ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीते तो पार्टी संगठन में 50% सीट युवाओं को देंगे। पीसीसी बिहार कांग्रेसी डेलीगेट्स ने से अपने पक्ष में वोट करने की अपील किया। और बहुत बड़ी खबर आ रही है रोजगार से। फरवरी तक 10,000 सर्वे कर्मियों की होगी बहाली। विज्ञापन 1 सप्ताह में। अगले साल से पूरे बिहार में एक साथ भूमि सर्वेक्षण। अब हर अंचल में एक शिविर, हर 4 गांव स्तर पर एक अमीन की होगी तैनाती। और फरवरी में बहुत बड़ा बहाली आने वाला है। 10,000 सर्वे कर्मियों को नौकरी मिलेगी। और भाजपा को बिहार से एक भी सीट नहीं मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा का बयान है। उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, लेसी सिंह का बयान है। वहीं सुशील मोदी ने मांग किया है कि जेपी सेनानियों को यूपी एमपी की तरह पेंशन दे बिहार सरकार, पेंशन राशि बढ़ाई जाए। और वहीं अगर हम बात करें कि नफरत की राजनीति करने वाले जेपी के गांव किस मुंह से गए हैं, पप्पू यादव का तंज है। और फुलवारी कांड यूपी एक्ट की धाराएं जुड़ी, अनुसंधान के लिए 80 दिनों का मिला समय। और वही पंचायती राज विभाग ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि छठ से पहले किसी प्रकार का राशि पंचायतों को नहीं निर्गत किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ग्राम पंचायतों को, वार्ड ग्राम समिति के सदस्यों को, जो पुराने वाले हैं, उनको अपनी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। हालांकि जो पहले से चल रही स्ट्रीट लाइट योजना चलती रहेगी और स्वच्छता अभियान के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायतों में बनाए जाएंगे और बनाए जा रहे हैं। और जल्द ही वार्ड सदस्यों के खाते में स्वच्छता अभियान की राशि दे दी जाएगी। और इधर बात करें, अहमदाबाद गए हाई कोर्ट के अधिवक्ता के घर से चोरों ने 5 लाख के गहने अब 22,000 कैश उड़ाए। दानापुर कोर्ट हाजत से फरार कुख्यात विवेक पर एक और मामला दर्ज। और 11 विश्वविद्यालयों और 17 कॉलेजों में लगेंगे इंटरएक्टिव पैनल डिस्प्ले। और पटना यूनिवर्सिटी में कभी 1 साल में तो कभी 3 महीने में पूरा हुआ सेमेस्टर, फिर भी सत्र लेट से छात्र परेशान हैं। और घटने लगी है उपभोक्ता सामान की कीमतें। शुरुआत साबुन से हो रही है। पाम ऑयल सस्ता होने पर दाम कम करने लगी है कंपनियां। और इधर जहां पूर्णिया में एसपी पर छापा पड़ा है, एसपी के आवास पर छापा पड़ा है, वहीं कार्रवाई हुई है। कैमूर का आरक्षी अवैध धंधेबाजों से रंगदारी वसूलता था और गिरफ्तार। आरक्षी नवादा के बरौन का रहने वाला है और पहले भी जा चुका है जेल। आरोपी आरक्षी के पास से 2 मोबाइल व डायरी बरामद। वह अवैध धंधा करने वाले, शराब बेचने वाले और अन्य लोगों के पास जाकर रंगदारी वसूलता था। और वहीं अगर बात करें ज्योतिर्लिंगम ट्रेन से स्वदेश दर्शन। और पीएम मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है। अब बहुत ही भव्य है यह कॉरिडोर और पर्यटकों को वह लुभाने में सफल होगा। और ब्रिटेन बोला, सैटेलाइट गिराने के हथियार बना रहा चीन इस दौर में सबसे बड़ा खतरा है। और जम्मू कश्मीर चुनाव मोड में भाजपा आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, 58 और
पहुंचेंगे। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।